एक साल जो इस खिलाड़ी को हमेशा याद रहेगा। जिस साल ने इसे पूरी तरह से तोड़ा, उसी साल ने उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कद दिया। पैट्रिक कमिंस साल के शुरुआत में अपनी मां को खोया, एक जवान पिता की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने देश की क्रिकेट टीम की भी जिम्मेदारी को संभाला। और जब सारे क्रिकेट पंडित्स पंचायती में इसकी आलोचना कर रहे थे, तभी इसने एक एक करके वो किया जिसकी जिक्र अब हर किसी के जुबान पर है। सबसे बड़ा कद था अपने देश को विरोधी टीम की मिट्टी पर हरा वर्ल्ड कप जिताना, और उसके बाद वर्ल्ड कप के सबसे बड़े प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड तोड़ अमाउंट पे खरीदा जाना 20.5 करोड़। And selling Pat Cummins will go to the Sunrisers Hyderabad at 20 crore and 50 lakh. Sold. साल की शुरुआत होने से पहले ही ये तय था कि कमिंस द कैप्टन और कमिंस द बॉलर की जोरदार इम्तहान होने वाली है। दूसरी तरफ उनकी मां बीमार चल रही थी और एक जवान पिता की जिम्मेदारी को भी संभालना था। तीसरे महीने में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। इंडिया में टेस्ट टूर के दौरान बीच में उन्हें अपने कॉलीग्स को छोड़ अपने देश वापस जाना पड़ा, और वो इस लॉस से उभर ही रहे थे कि क्रिकेट पंडित्स इनसे कप्तानी छीनने की बात करने लगे। कमिंस के गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ ने इंडिया को उनके ही घर में हराया और ड्रॉ कराया। कमिंस की आलोचना और स्मिथ से सहानुभूति बढ़ने लगी, लेकिन इन सब बातों ने कमिंस को कभी नहीं टटोला। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ना ही किसी को गुस्से में या अपने डिफेंस में। उन्हें पता है कि एक्शन एंड नॉट वर्ड्स वुड स्पीक लाउडर। 4 महीने बाद उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताया। 2 महीने बाद एशेज को रिटेन किया। बर्मिंघम में 4 विकेट के साथ साथ 38 और 44 रन नॉट आउट मारा। फिर भी आलोचनाएं बंद नहीं हुई। तो क्यों भाई? तो इंग्लैंड के ज़मीन पर 2-0 से लीड के बावजूद सीरीज ना जीत पाना, उनकी कामनेस को लोगों ने जज्बे की कमी समझा। ऑसीज के तरह नॉट सो एग्रेसिव, और एशेज में उनकी ख़राब नंबर्स को कप्तानी की जिम्मेदारी तले गिरती उनकी परफॉर्मेंस समझा गया। फिर भी इन सब आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड में एशेज रिटेन किया, जो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ना कर सके। पहले ऑस्ट्रेलियन कप्तान बने जिन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप के मेज को उठाया। आंकड़े भले ही एज एन इंडिविजुअल उनके कंट्रीब्यूशन को ठीक तरीके से बयां नहीं करती है। वर्ल्ड कप के 11 मैच में 15 विकेट्स विथ एन एवरेज ऑफ 34, इकोनॉमी ऑफ 5.75, बैटिंग में 128 रन पर। इस वर्ल्ड कप शुरू के 2 मैच हारने के बाद कमिंस के स्पेल ने ही इस टीम का कमबैक कराया था। 125 रन पे बिना किसी विकेट मजबूत पोजीशन पे चल रहे श्रीलंकन टीम को 209 रन पर ऑल आउट किया। सेंचुरियन सचिन रविंद्र को आउट करके टीम को 5 रन से मैच जिताया। अफगानिस्तान के खिलाफ 68 बॉल में 12 रन, और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 29 बॉल में क्रूशियल 14 रन। ऐसे कई कारनामे उन्होंने किए जिसने उनकी कद ना सिर्फ एज एन इंडिविजुअल बल्कि एक कप्तान के तौर पे उनका कद बहुत बड़ा कर दिया, जिसका नतीजा हमें आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिला। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पूरा बटवा इन पर लुटा दिया। तो क्यों भाई? एक तो इतना खतरनाक ऑलराउंडर और ऊपर से वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान। एडन मार्करम की कप्तानी अब खतरे में है। नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से किनके पास हैदराबाद की कप्तानी होनी चाहिए। खैर, कमिंस ने अपने करियर की शुरुआत ही T20 क्रिकेट से की थी 13 अक्टूबर 2011 को, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लेके अपनी टीम को मैच जिताया। अगर आपको कमिंस की पूरी लाइफ स्टोरी जाननी है तो नीचे कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।